परीक्षण कहने लगा, महाराज ये बताइए, आपने मुझको बताया कि कृपण राजा सुग्रीव जी की कथा को सुना दिया, लेकिन भगवान की हर चर्चा मुझे सुनाई। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें भरत की कथा सुनाता हूँ। एक धर्मात्मा जैसे राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पे भारत वर्ष का भरत राजा थे, भारत वर्ष नाम रखा गया। ये भरत राजा के नाम पर नहीं है। भरत राजा धर्मात्मा, धर्म के ज्ञानी थे और राजपाट को त्याग करके अपने पुत्रों को राज लेकर के और जंगल में तपस्या के लिए चले गए। भरत महाराज जंगल में कुटिया डाल करके आश्रम बना लिया और तपस्या कर रहे हैं, भगवान का स्नान कर रहे हैं। गंडकी नदी में स्नान करते हैं, नेपाल के पास गंडकी नदी है और गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की बात, एक दिन गंडकी नदी में भगवान राजा भरत स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो गर्भ से थी वो पानी पीने के लिए आई। जब हिरणी पानी पी रही थी, उसी समय एक सिंह आ गया और सिंह ने दहाड़ लगा दी। सिंह जोर से दहाड़ मारने लगा, चिल्लाने लगा, तो हिरनी डर गई और डर के मारे उसने छलांग लगाई और छलांग लगाई तो डर और पानी में छलांग लगाने के कारण उसकी प्रसव पीड़ा हुई और एक जो हिरनी का बालक शावक था उसका जन्म हो गया। वो पानी में ही जन्म ले लिया और पानी में बहने लगा। उधर जैसे ही हिरनी दौड़ी छलांग लगा करके और प्रसव पीड़ा के कारण जब उसका बालक नीचे गिर गया तो वह हिरनी भी प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। थोड़ा सा आगे चल करके वो हिरनी नदी के किनारे मर गई। अब हिरनी मर गई, उधर बालक का जन्म हुआ और भरत मुनि देख रहे थे, राजा भरत देख रहा था कि ये शेर की दहाड़ से मर गई, अब इसको कौन रखेगा, ये भी मर जाएगा। दया आ गई, परोपकार आ गया, क्योंकि कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोई दुखी है, दीन है, उसकी सहायता करने से जो फल मिलता है वो भगवान के प्रति अनेक व्रत कर ले तो भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जब इतना कहा तो उस हिरनी के बालक को उठा करके राजा भरत और जंगल में अपने आश्रम पर ले आए। अब तो उससे मोह हो गया, प्रेम हो गया। कहते हैं मोह करने वाला क्या है कि मोह मूल नाश है। कहते हैं मोह से समस्त नाश हो जाता है। घर से तो चले थे तपस्या करने के लिए, राजा राजपाट छोड़ करके घर से जंगल में आए कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, और बुरी जंगल में आकर के मोह माया जाल में फिर से फंस गए। क्योंकि हिरनी का बच्चा था, हिरनी के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, खिला रहे हैं और पालन लालन कर रहे हैं। जहाँ देखो तब उस शावक को ही लेकर के भजन। अब क्या हुआ कि भगवान का भजन तो छूट गया। अब काय में लग गए कि माया जाल में लग गए कि बच्चे को कोई शेर नहीं खा जाए। अब जहाँ जाते उस बच्चे को संग ले जाते और उसका लालन पालन कर रहे थे, कोई शेर नहीं खा जाए, कोई और ले नहीं जाए, कहीं कोई बीमारी न लग जाए, कहीं कोई रोग नहीं लग जाए, कहीं पानी पिया है कि नहीं पिया है, कहीं भूखा तो नहीं रह गया। अब तो उस बच्चे की ही चिंता करने लगे। उस बच्चे में मोह, घर से चले थे तपस्या करने के लिए और तपस्या कुछ नहीं हुई, उन्हें उसी मोह में जगह दी गई और उस बालक की चिंता करें। एक बार क्या हुआ कि अब जैसे समय व्यतीत होने लगा, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, हिरनी का बच्चा था, बड़ा हो गया और इधर से उधर उछल कूद करे तो उसके बारे में बार बार पे डांटे, भरत जी एक जगह बैठ जाओ। अब मनुष्य का बालक हो तो वो तो समझे, हिरनी का बालक वो तो उलेगा कूदेगा उछलेगा। अब तो बार बार चिल्ला रहे, अब तो उसी माया जाल में लग गए कि हाय शावक हाय शावक। अब क्या हुआ, उससे प्रेम बहुत हो गया। अब क्या है, जंगल गए लकड़ी लेने के लिए भरत जी, और उतने में क्या हुआ कि उस नदी में कोई हिरणों का झुंड आ गया। हिरणों का झुंड पानी पीने आ गया और पानी पी रहा है और हिरणों का झुंड उस आश्रम के आगे से निकला तो इस हिरण ने भी झुंड को देखा
कि ये तो मेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब तक तो अकेला था। जब उस प्रकार के उसे अनेक जीव दिखाई दिए तो वो उस झुंड में जाकर के चला गया और उस झुंड के साथ में ही चला गया, झुंड में सम्मिलित हो गया और झुंड में चला गया। तब क्या हुआ कि तब तक आश्रम में आए और देखा कि शावक कहाँ है। वो हिरण के बच्चे को भरत जी देखने लगे। अब हिरण के बच्चे को देख रहे थे, ढूंढते रहे, रोने लगे, विलाप करने लगे, हाय मेरा बालक कहाँ होगा, कैसा होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा कि नहीं पिया होगा, कहीं उसको कोई ले तो नहीं गया है। और हिरण का बालक हिरण के झुंड में मिल करके आनंद से रहने लगा। भाई जो जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही तो करे, सही बात। लेकिन घर से तपस्या के लिए आए और तपस्या को छोड़ करके माया जाल में लग गए और माया के वशीभूत हो गए। अब तो अंतिम समय भाई क्या है कि हिरण का दुख बहुत हो गया। कोई जीव अपना चला जाता है तो उसका दुख होता है। ऐसे ही भरत राजा को, मुनि को हिरण का दुख हो गया और अंतगति सो मति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होती है। अब अंतिम समय में वो हिरण का चिंतन कर रहे थे, हाय मेरा हिरण कहाँ होगा, हाय मेरा हिरण क्या होगा। तो अंत मति सुगति। अब जैसे ही मृत्यु का समय आया, हिरण की चिंता में ही उनकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। अब हिरण की चिंता में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हिरण की चिंता ऐसी हुई कि दूसरा जन्म जब उन्होंने लिया तो वो हिरण का ही लिया। अब खुद हिरण बन गए, हिरण के बच्चे के चक्कर में खुद हिरण बन गए। लेकिन क्या हुआ कि पहले इन्होंने तपस्या बहुत की, तो वो हिरण के जन्म तो ले लिया, लेकिन पूर्व की बातें इनको याद रही कि मैं हिरण के चक्कर में पड़ गया तो मुझे मृत्यु प्राप्त हुई, तो मेरी हिरण ही उत्पन्न हुआ, मुझे जन्म का मिला है कि हिरण का। अंतमति सो गति, अंत में जैसी मेरी मति हुई वैसी ही मेरी गति हुई है। तो पूर्व की बातें स्मरण थी, अब तो ये घर से अलग हो गए। हिरण थे लेकिन अपने परिवार में नहीं रहते, अपने झुंड में नहीं रहते। अब तो संतों के आश्रम पे जाते, संतों के आश्रम की चारों तरफ जंगल में जो घास थी, अब वो हरी घास को नहीं खाते। ये हिरण कैसा था कि बिल्कुल हिरण को हरी घास रखोगे सबसे पहले खाएगा। अब जिनको क्या है कि ज्ञान था कि हरी घास में चींटी भी होती है, कीड़े भी होते हैं, तो उनको मैं खाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, उनकी मृत्यु होगी। तो ये हरी घास नहीं खाते, ये सूखी घास खाते, क्योंकि सूखी घास में कीड़े मकोड़े नहीं होते। और सूखी घास खाएंगे जब तक शरीर में बल नहीं होगा तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। और बल कब होगा, जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा रहेंगे तो हमारे अंदर बल आएगा। अब सूखी घास खावे तो कोई बल नहीं, और धीरे 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 शरीर जर्जर होने लगा। और इनको ध्यान था कि मैंने पहले तपस्या की तो बस एक अच्छा काम किया कि सूखी घास खाई, ऋषियों के आश्रम की परिक्रमा दी, लेकिन कभी हरी घास और दुर्गति दी, तो क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद हिरण की भी मृत्यु हो गई, लेकिन हिरण की मृत्यु हो गई फिर से इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण के कुल में हो गया, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। क्यों हुआ कि तीसरे जन्म तक उसका पुण्य चला। जब पहले जन्म में भगवान राजा हुए तो राजा बनकर के धर्म कर्म किए, अच्छे कार्य किए और जंगल में जाकर के तपस्या की, तो उसका प्रभाव रहा कि वो हिरण बने तब भी याद रहे। और उसी पुण्य के प्रभाव से जाकर के तीसरा जन्म हुआ, वो मनुष्य का जन्म हुआ। और मनुष्य में भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और देखा भगवान की कथा हुई। भरत मुनि ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के अब कैसे है कि अपने भाई बंधुओं से दूर रहते हैं। भैयाओं के विवाह हो गए और भैयाओं के विवाह हो गए तो भाभी कह रही हैं कि भैया कुछ कमा के लाओ। अब कमा के लाओ तो कमाने का सिस्टम क्या कर दिया के साथ, किसी को काम नहीं करना हो, कोई तुमसे काम की बार बार कहे
और काम नहीं करना हो तो क्या करना चाहिए? तो काम को बिगाड़ देना चाहिए। जब काम बिगड़ जाएगा तो वो कहेगा ही नहीं काम की। हमें आटा मारना नहीं आता है, वो खूब मार देते हैं और हमें बताना है भाई रोज एक दिन मार दोगे तो क्या कहेगा रोज रोज मार। तो पहले इतना